बिहार में एक बार फिर शराबबंदी की हवा निकल गई। 2 जिलों में जहरीली शराब पीने से कम 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोगों की मौत बेतिया में हुई। गोपालगंज में देश प्रदेश में सबसे पहले खबर अलीगढ़ से, जहां पर जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है, जबकि 17 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। तो देखा आपने जहरीली शराब कितना खतरनाक होता है और इंस्टेंट आपको मौत की घाट उतार देता है। अच्छा, इन जहरीली शराब को अक्सर हम लोग बोलते हैं देसी दारू, और ये बहुत गलत बोलते हैं हम लोग। जहरीली शराब अलग है, देसी दारू अलग है। तो आज इस वीडियो से जानेंगे कि क्या है बेसिक डिफरेंस बिटवीन जहरीली शराब एंड देसी दारू, और जहरीली शराब पीकर इंसान का मौत क्यों हो जाता है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी फॉर्म में आप अल्कोहल को पीजिएगा तो इट इज ऑलवेज इंजीरियस टू योर हेल्थ। बट अगर आप कोई लाइसेंस्ड अल्कोहल पीते हैं तो कम से कम इसका जो असर है वो बहुत स्लो होता है, आपको इंस्टेंट मौत नहीं देता है। तो इसीलिए ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है और जानना ज़रूरी है कि क्या है बेसिक डिफरेंस इन दोनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप एक ड्रिंक इंथुसियास्ट हैं और अक्सर पसंद करते हैं कि अपने हाथों से कॉकटेल बनाकर अपना फ्रेंड को पिलाएं, साथ साथ अल्कोहल के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन खुद के पास रखें? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज्वाइन आवर कोर्स। ऑनलाइन कोर्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत जाइए और ज्वाइन कीजिए। फ्रेंड्स, पहले एक क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा कि जहरीली शराब जो होता है ये इल्लीगल है इंडिया में। इसको बेचा या बनाना बहुत ही गैर कानूनी काम होगा, इसीलिए इसको घने जंगलों में या पहाड़ों में या ऐसा एक जगहों में बनाया जाता है जहां पर कोई आम इंसान प्रॉपरली जा नहीं पाएगा या उसको मालूम भी नहीं चलता है। छुप के छुपा के इसको बनाया जाता है और सेल भी किया जाता है। और यही शराब जो है ये बहुत खतरनाक होता है। पास मैं बोलूंगा कि व्हाट इज देसी दारू या देसी शराब, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। देखिए, देसी दारू एक लाइसेंस प्रॉपर्टी है या लाइसेंस ड्रिंक है। देसी दारू को बनाने के लिए एक कंपनी को लाइसेंस प्रोक्योर करना पड़ता है सरकार से, और उसके बाद वो देसी दारू बना के लीगली शॉप के थ्रू बेच सकता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि जॉय, फिर संतरा, नारंगी, ये जो ब्रांड है ये सब देसी दारू कहलाता है। हालांकि इनका जो क्वालिटी है ये थोड़ा चीप क्वालिटी होता है एज कम्पेयर टू रेगुलर व्हिस्की, राम जिन, वोडका, बट ये उतना हानिकारक नहीं होता है जितना कि जहरीली शराब होता है। तो आगे से जहरीली शराब को देसी दारू मत बोलिए, वो जहरीली शराब ही है। तो फिर ये जहरीली शराब क्या है और कौन सा है? फ्रेंड्स, अगर आप पहाड़ों में जाएंगे या कोई ट्राइबल एरिया में जाएंगे या कहीं ऐसा जगह पहुंच गए हैं जहां पर देखेंगे कि जमीन में बैठे हुए कुछ बंदे अल्कोहल बेच रहे हैं इलीगली। इवन आप देखेंगे कि तस्करी करके आपके सामने वो अल्कोहल लिया जा रहा है, वो ब्रांडेड भी हो सकता है। तस्करी करके आपके सामने रॉयल स्टैग, इंपीरियल ब्लू डुप्लीकेट, जिसका छुप के छुपा के सेल करता है, वो भी डेंजरस हो सकता है। बट मैं उसको भी जहरीली शराब बोलूँगा, क्योंकि कैसे बनाता है और कैसे बनता है आप अगर जान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। एनीवे, तो जहरीली शराब एक्चुअली जो इल्लीगली आपके सामने आता है, जिसको इल्लीगली बेचा जाता है, ये कौन पीते हैं? ये अक्सर मजदूर लोग पीते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस होता है 6 रुपीज़ से 10 रुपीज़ तक, और इतने सस्ते में एक ग्लास अल्कोहल अगर किसी को मिलता है और उसको अगर नशा, उससे अगर अच्छा खासा नशा होता है तो क्या हर्ज है? तो अगर देखा जाए तो मोस्टली जो लोअर मिडिल क्लास और उससे भी नीचे जो गरीब होते हैं वही लोग एक्चुअली परचेस करते हैं ये जहरीली शराब, और गाँव में तो बहुत चलता है जहरीली शराब। तो फिर जहरीली शराब इतना खतरनाक क्यों है? फ्रेंड, इसका जो बनाने का प्रोसेस है यही सबसे डेंजरस है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इंडिया में अगर आप कोई अल्कोहल बनाना चाहते हैं डिस्टिल करके, सुनिए ध्यान से, डिस्टिल करके, डिस्टिलेशन प्रोसेस से, वो गैर कानूनी है। इंडिया में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप घर में वाइन और बियर को बना सकते हो जो डिस्टिल्ड नहीं है, बट जो भी डिस्टिल्ड प्रोडक्ट है वो सरासर गैर कानूनी काम है। अगर आप ये करते हो तो आपको पुलिस अरेस्ट कर सकता है।
और यही करते हैं जहरीली शराब बनाने वाले। फ्रेंड, अल्कोहल को डिस्टिल करना एक आर्ट है और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप अल्कोहल को डिस्टिल करते हैं तो वो जो इवापोरेट होकर ऊपर की तरफ आता है और जो भाप निकलता है, इनिशियली उस भाप को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, ये जो प्रोसेस है, इनिशियल स्टेज में मिथाइल जनरेट होता है, बहुत सारा मिथाइल, जो बहुत खतरनाक है हम लोगों के शरीर के लिए। और उसके काफ़ी देर बाद जेन्युइन इथाइल अल्कोहल जनरेट होता है जो हम लोग पीते हैं, जिसको कहा जाता है अल्कोहल। और ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है जो लोग करते हैं वो बहुत एक्सपर्ट है। वो लोग जानता है कि कब तक मिथाइल निकलेगा और कब से इथाइल निकलेगा, तो उसी हिसाब से वो लोग सेपरेट भी कर देते हैं। तो इसीलिए हम लोग जब भी पीते हैं कोई भी लाइसेंस प्रोडक्ट, तो हम लोगों के शरीर में सिर्फ और सिर्फ इथाइल जाता है, ना कि मिथाइल। तो आइए आप जानते हैं कि ये जहरीली शराब को कैसे बनाते हैं, कैसे ये इल्लीगल अल्कोहल को बनाया जाता है। मोस्टली यूज़ किया जाता है गुड़ को, और गुड़ के साथ पानी मिलाते हैं, साथ में इसमें यूरिया मिलाते हैं और बेशरम की पत्ती भी डालते हैं, जैसे कि अच्छा अल्कोहल जनरेट करे। उसको अच्छा करके पानी के साथ मिलाने के बाद उसमें ईस्ट देते हैं और मिट्टी के नीचे गाड़ देते हैं और उसको 15 दिन के लिए फर्मेंट करते हैं। साथ साथ ऑक्सीटोसिन को भी ऐड करते हैं। ये ऑक्सीटोसिन जो है ये बहुत खतरनाक है और ये मिथाइल जो है इसको काफ़ी बढ़ावा देता है बढ़ने के लिए। साथ साथ ये ज़बरदस्त पंच भी देता है, आपको एक स्ट्रॉन्ग अल्कोहल का पंच देता है। और ये बहुत डेंजरस एक केमिकल है, उसको भी देते हैं सो दैट ये पावरफुल एक अल्कोहल बने। और मिट्टी के अंदर में 15 दिन रहने के कारण कभी कभी उसमें सांप, बिच्छू ये सब भी घुस जाता है, ये और भी जहरीला हो जाता है। और उसके बाद उसको निकालते हैं और निकालने के बाद उसको डिस्टिल करते हैं। मिट्टी का जो इक्विपमेंट है या पुराने गंदे इक्विपमेंट के साथ उन लोग उसको डिस्टिल करते हैं, अल्कोहल को निकालते हैं। जैसे कि मैंने बोला, अनएक्सपर्ट होने के कारण इन लोगों को पता नहीं चलता है कि कहाँ तक मिथाइल निकल रहा है और कहाँ से इथाइल निकल रहा है। तो वो इथाइल और मिथाइल एकदम एक जैसा है, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों का टेस्ट, स्वाद, गंध एकदम एक जैसा है। तो वो जो टेक्नीशियन है, जो लोग बनाते हैं, एक्चुअली तो टेक्नीशियन नहीं, वो गवाड़ लोग जो है, वो लोग जो बनाते हैं वो अक्सर वो उसको समझ में नहीं आता कि मिथाइल भी अल्कोहल के साथ मिलता है और मिल जा रहा है। और उसी को बॉटल करके जब आपको देते हैं और आपको जैसे भी वो आप सर्व करते हैं, आप जब पीते हो तो आपका बॉडी में डेंजरस रिएक्शन करता है ये मिथाइल। 10 ml मिथाइल आपको अंधा बना सकता है। जी हाँ, सिंपली अंधा बना सकता है और उससे ज्यादा आपको मौत की घाट उतार सकता है। अगर प्राइस का बात करूं तो मिथाइल का जो 1 लीटर का प्राइस है अक्सर ये 6-7 रुपए में मिल जाता है। और अगर इथाइल का बात करूं जहां से बेसिकली अल्कोहल बनता है, उसका प्राइस है 45 to 50 रुपीज 1 लीटर का। तो इसीलिए अक्सर मिथाइल को तस्करी की जाती है, या जो छोटे छोटे वेंडर होते हैं जो इलीगल अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, वो अक्सर मिथाइल को पर्पसली खरीदते हैं सो दैट वो बल्क में अल्कोहल को बना सकते हैं। चंद मुनाफों के लिए ये लोग बहुत खतरनाक काम करते हैं, इंसान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। मिथाइल का जो डेंजरस केमिकल है, इसका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है गुजरात में, और गुजरात में से वो अलग अलग स्टेट्स में सप्लाई भी किया जाता है। एक्चुअली ये जो मिथाइल है ये मोस्टली यूज़ होता है फर्टिलाइजर का काम पे, और ये पेंट एंड थिनर को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो गुजरात से सब जगह सप्लाई हुआ करता है। बट 2009 से पहले जो ट्रक में मिथाइल भर के अलग स्टेट में सप्लाई किया जा रहा था, उनका जो ट्रक ड्राइवर है ना, वो थोड़े पैसों के लिए उन मिथाइल को अक्सर बेचा करते थे। वो जो इल्लीगल अल्कोहल बनाने वाले वेंडर्स हैं उनको अपना पैसा को कमाने के लिए। अब क्या हुआ, 2009 में एक बहुत बड़ा घटना हुआ। करका एंड बुलंदशहर में बहुत आदमी का मौत हो गया था जहरीली शराब पीने के कारण। और उसके बाद सरकार ने मिथाइल अल्कोहल ट्रांसपोर्टेशन का जो नियम है उसमें बदल किया। जब गुजरात शहर से मिथाइल अल्कोहल टैंकर के जरिए निकलेगा तो वहाँ पर सेंट्रल एक्साइज का स्टैंप होगा और सील भी होगा, और वो उसी स्टेट में जाके खोलेंगे और वो खोलेंगे सेंट्रल एक्साइज का ही कोई ऑफिसर्स, वो सील को तोड़ेंगे और तब जाके सप्लाई होगा। और तो लोकल एक्साइज डिपार्टमेंट या स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट हमेशा एक्टिव रहता है इन लोगों को पकड़ने के लिए, अक्सर पकड़ते भी है। बट इतना कुछ करने के बावजूद भी ये लोग कामयाब हो जाते हैं डुप्लीकेट अल्कोहल बनाने में।
ये तभी बंद हो सकता है जब आप अलर्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बोलूंगा कि जब भी आप अल्कोहल खरीदें तो ध्यान रखिएगा कि वो लीगल अल्कोहल हो, लाइसेंस्ड अल्कोहल हो। अगर आप देसी दारू भी पीना चाहते हैं तो आराम से पी सकते हैं, वो कोई खराब नहीं है। उसका भी वो भी एक लाइसेंस्ड प्रोडक्ट है, आप कोई भी शॉप से उसको खरीद सकते हैं। वो कभी भी जहरीली शराब नहीं है। जहरीली शराब अलग है, इलीगल तरीके से ही बेचा जाता है। तो फ्रेंड, एक बात याद रखिएगा, प्लीज ड्रिंक मॉडरेटली एंड ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली। तो फ्रेंड, आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज जहरीली शराब एंड व्हाट इज देसी दारू। देसी दारू को बिना मतलब बदनाम मत कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।